वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। जब भी कोई कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब पैसे कहां से लाएंगे अपने, तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि सर वो चाहे तो इक्विटी शेयर इश्यू करके पैसे ले सकते हैं। अगर सर कंपनी चाहे तो इक्विटी के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू करके पैसे कलेक्ट कर सकती है। उनके पास डिबेंचर का ऑप्शन है, बॉन्ड का ऑप्शन है, लोन का भी ऑप्शन है। अगर कोई पैसे नहीं दे रहा तो खुद की जो रिटेन अर्निंग है उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कंपनी के पास पैसे लेने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं, बट बच्चों यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं, मतलब यहां पे फंड इकट्ठा कर रहा है, तो कोई भी फंड मुफ्त में नहीं मिलेगा। ये कलयुग है जनाब। यहां पे एक रुपया भी अगर हमको चाहिए ना तो फ्री में नहीं मिलेगा, उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट बेयर करनी रहेगी आपको। तो यहां पे समझो कि अगर आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर के बारे में देखेंगे कि कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट किया जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। बट इक्विटी शेयर में जो भी कॉस्ट अगर होती है ना, उसमें दो अलग अलग तरीके से कॉस्ट होती है। फर्स्ट, जो ऐसे शेयर जो कंपनी ने ऑलरेडी इश्यू किए हुए हैं मार्केट में, मतलब मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स अवेलेबल है, अगर उसके लिए कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हमारा फॉर्मूला कुछ डिफर रहेगा। बट अगर हम फ्रेश इश्यू कर रहे हैं, नए शेयर इश्यू अगर कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए फॉर्मूला कुछ डिफर रहेगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, तो कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी को सिंबल में बोलेंगे के ई। मैं दो बार लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर 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 एग्जिस्टिंग शेयर्स है तो, मतलब ऑलरेडी मार्केट में वो शेयर इश्यू हो चुके हैं, तो जो भी डिविडेंड है वो डिविडेंड लिखना है, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। सिंपल है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। और यस, कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी अपना ग्रोथ रेट प्रोवाइड किया गया है इंफॉर्मेशन में, कि सपोज कोई कंपनी एवरी ईयर डिविडेंड में 5%, 7%, 10% इंक्रीज कर रही है, ग्रोथ दे रही है, तो वो ग्रोथ प्लस एज अ जी हमको यहां पे मेंशन करना रहेगा। बट बच्चों अगर ग्रोथ प्रोवाइड किया गया है अमाउंट में तो ही हमको ये कंसीडर करना है, नहीं तो हम अभी नॉर्मल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। बट ये कब, जब ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है तो। बट सर व्हाट अबाउट फ्रेश इक्विटी शेयर, अगर मैं नए इक्विटी शेयर इश्यू कर रहा हूं तो क्या, सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। अब ये क्या आया, फॉर एग्जांपल वेयर, जहां पे मैंने डिविडेंड का तो सिंपल है, चलो डिविडेंड पर शेयर पता चल गया, बट व्हाट अबाउट एमपी, एमपी इज इक्वल टू हो रहा है हमारे पास मार्केट प्राइस, जिसको कई बार P0 से भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर हमको चेंज करनी है तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एनपी दैट मींस अ नेट प्रोसीड। समझ लेते हैं नेट प्रोसीड क्या है। शेयर मैंने इश्यू किया, फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, इश्यू कर रहा हूं एट पार, तो मेरे पास कितने आए 10 रुपीज, तो नेट प्रोसीड हो गई 10 रुपीज। सपोज मैं शेयर इश्यू कर रहा हूं एट 20% प्रीमियम, तो 10 रुपए का बच्चों शेयर है, उसमें 20% में अगर जोड़ दूं तो 2 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा मिलने वाला है, तो 10 प्लस 2, नेट प्रोसीड हो गई मेरी 12 रुपए। तो नेट प्रोसीड मतलब सिंपल है बच्चों, जितना हमारे पास हाथ में पैसे आ रहे हैं ना उतने ही, उसको ही बोलेंगे नेट प्रोसीड। क्या सर दूसरा कोई चेंजेस हो सकता है नेट प्रोसीड में, तो यस, अगर हम शेयर इश्यू करने के लिए कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, सपोज वो भी अपने एक्सप्लेन कर देते,
₹10 का शेयर है, इश्यू कर रहा हूं एट पार, तो 10 तो हाथ में आ गए। बट सर शेयर इश्यू करने के लिए कुछ खर्चा हुआ है अपने को, फॉर एग्जाम्पल अंडर राइटिंग कमीशन है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, और कुछ भी प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के लिए कुछ एक्सपेंस है, लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए है। तो सपोज पर शेयर हमको ₹1 का खर्चा हो रहा है, तो समझो बच्चों, मैंने एक शेयर इश्यू कितने में किया? ₹10, ₹10 तो आगे, बट वो ₹10 कलेक्ट करने के लिए मैंने ₹1 तो खर्चा कर दिया है, तो नेट प्रोसीड क्या रहेगा हमारा? ₹9। ऐसे ही अगर प्रीमियम में भी समझे, ₹10 का शेयर है, 20% प्रीमियम ले रहा हूं, तो 10 प्लस 20% दैट मीन्स ₹2, तो ₹12 हमको मिल रहे हैं। बट ₹12 मिलने के सामने हमने ₹1 तो ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ है वो एक्सपेंस का, तो 12 माइनस 1, तो हमारे पास रह गया 11। तो सर सिंपल सा फंडा, इश्यू प्राइस माइनस एक्सपेंसेस, हो गया अपना काम। इश्यू प्राइस एट पार इश्यू कर रहा हूं 10, एट प्रीमियम इश्यू कर रहा हूं 12, 13, 14, 15, 16, 100, जो वट एवर जो भी हो, उसमें से माइनस कर दो पर शेयर जो भी हमारा एक्सपेंस है वो। अगर वो मैं लिख रहा हूं तो उसको हम बोलेंगे नेट प्रोसीड। जो भी आएगा हमारा ऑलवेज परसेंटेज में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल से समझ लेते, एक रफली एक क्रिएट कर देता हूं क्वेश्चन। सपोज डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं अपने ₹2 और मार्केट प्राइस है ₹20। ऑलरेडी मार्केट में शेयर चल रहे हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। डिविडेंड हम ₹2 पेमेंट कर रहे हैं पर शेयर, बट हम जो मार्केट में शेयर हमारा चल रहा है ना, उसकी मार्केट प्राइस है ₹20। तो क्या रहेगा? फेस वैल्यू 10 है बट मार्केट प्राइस 20 है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी? सर डिविडेंड ₹2 हो गया, मार्केट प्राइस 20 हो गया, 2 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100, दैट मींस 10%। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी आपकी 10%। बट ये तो बात हुई सर एग्जिस्टिंग शेयर। अगर हम शेयर कहीं पे नए इश्यू कर रहे हैं तो क्या? देख लो डिविडेंड क्या दे रहे हो। अगर डिविडेंड सेम अमाउंट रख रहा हूं, चलो ₹2, और मैं शेयर इश्यू कैसे कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। ₹20 का तो ऑलरेडी मार्केट में शेयर की वैल्यू चल रही है, बट मैंने सोचा चलो दया खाई जाए पब्लिक पे, और जो ₹20 का शेयर है ना, वो हम ₹2 कम में इश्यू करते हैं। फेस वैल्यू 10 है, मैं इश्यू कर रहा हूं कितने में पता है? मार्केट प्राइस से ₹2 कम। मार्केट प्राइस 20 है, 20 में से ₹2 कम, दैट मीन्स 18 में तो इश्यू कर रहा हूं, तो इश्यू प्राइस हो गई अपनी ₹18। अगर उसमें से कुछ खर्चा अगर माइनस कर भी रहे हो, अगर खर्चा हो रहा है, सपोज मेरा खर्चा हो रहा है पर शेयर, कुछ ना कुछ एक्सपेंस हो रहा है, फॉर एग्जांपल ₹1, ₹2, ₹3, ₹4, अभी वो कहां पे खर्चा हो रहा है? मिसलेनियस एक्सपेंस है, अंडर राइटर्स है बीच में जो मेरे पास से कमीशन खा रहे, तो सारे को जो मेरे को पेमेंट करना है वो भी मैं अपना डिडक्ट कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे डिडक्ट करूं, फॉर एग्जांपल ₹3 अगर मैं काउंट कर रहा हूं यहां पे एज अ एक्सपेंस, ₹2 में डिविडेंड ले रहा हूं, ₹18 में मैं शेयर इश्यू कर रहा हूं, बट ₹1, ₹2, ₹3 अलग अलग अमाउंट मेरी टोटल ₹3 कंसीडर हो चुके हैं एज एक्सपेंस, तो ₹15 मेरे पास हाथ में बचते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, ये 15 में अगर डाउट है तो मैं समझा दूं कैसे मैंने 15 लाया हुआ है। मार्केट प्राइस चल रही है ₹20, तो मैंने सोचा चलो पब्लिक पे थोड़ी दया खाई जाए, उसके लिए मैंने ₹2 डिस्काउंट कर दिए, तो ₹18 में मैं शेयर इश्यू कर रहा हूं, और उसमें से ₹3 मेरे खर्चा हो रहा है, तो मेरे पास ऑन हैंड नेट प्रोसीड क्या रहा है? 15। तो वॉट एवर जो भी यहाँ पे कंसीडर करके जो अमाउंट आएगा, वो जो परसेंटेज मिलेगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गई बच्चों हमारे पास दो तरह की, अगर प्रेजेंट है तो मार्केट प्राइस, अगर फ्रेश इश्यू कर रहे हैं तो नेट प्रोसीड से फाइंड आउट करेंगे। तो ये आज सिंपल सा टॉपिक था कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। ऐसे सारी जो भी अपनी फंड ले रहे हैं, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, बॉन्ड है, लोन है, रिटेन अर्निंग, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। बट आज का सिंपल सा टॉपिक था कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर और फॉर अ फ्रेश इश्यू। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।